हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अतहर फ्रॉम द चैनल किताबी किड़ा। आप लोगों को वापस से स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से चैनल में। मेरे क्या आपके। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग तो क्या, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, जो समझ में आ गया इंटरेस्टिंग, जो नहीं है वो अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें समझने की ट्राई करना है। फोकस करो, फोकस सभी बोलते हैं यार। तो देखो तुम लोग बस समझो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए, तुम बस देखो और समझो। ओके, तो आज हम लोग, भूल गया मैं, जैसे टाइटल से तुम्हें पता चल गया होगा कि आज हम लोग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पे देखेंगे। और मैं आप लोग को एक और चीज़ करवाऊंगा। जो यूनिटरी मेथड होता है ना, टीचर बोल देते हैं यार यूनिटरी मेथड आता होगा, एक दो बार पूछते भी यूनिटरी मेथड सिखाओ, तो शर्म के मारे हम पूछते नहीं है। पर फिर भी अब मैं आपको पूछने वाला कि आता है कि नहीं आता है, फिर मैं नहीं करवा, ऐसे नहीं करूंगा। अब मैं कराऊंगा जबरदस्ती, आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर कोई कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट कुछ ज्यादा ही, तो भाई स्किप कर दो, आगे रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम बेसिक यूनिटरी मेथड से। बेसिक नहीं बोलूंगा, उधर से ही स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं। अभी हम लोग बेसिक करेंगे तो भाई JEE कब करेंगे। अरे तुम देखो, बेसिक का यूज ही नहीं करूंगा मैं, है बेसिक पर नहीं यूज करूंगा। चलो बिना किसी बकवास के अब चालू ही करते हैं भाई यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड। ओके, तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, जैसे कि तुम समझो कि 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए की 5 चॉकलेट आती है, तो एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी। ठीक है, या फिर तुम ले सकते हो कि 5 चॉकलेट आती है 10 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितने की आती है, एक ही बात हो गई है ना। तो एक चॉकलेट होने वाली है 10/5। कैसे, इधर भेज दो उसको, इधर क्यों भेज रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी तुम लोग देखो कि जो 10 रुपए की अमाउंट है ना, हमने उसको 5 चॉकलेट में इक्वली डिवाइड कर दिया है। समझ रहे हो, अभी तुम लोग समझने की ट्राई करो। ये तो अभी कोई भी बता देगा यू से उधर भेजना है, इधर से इधर भेजना है, पर तुम देखो जो 10 रुपीज की अमाउंट है, ठीक है, 10 रुपीज की अमाउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 सिक्के मान लो एक एक रुपए के। ठीक है, इन सब की एक एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैग्नीट्यूड क्या, 1 रुपीज। ठीक है, तो हमें 5 चॉकलेट के बीच में इन ये सारे इक्वल जो वैल्यू ऑफ सिक्कों को हमें बांटना है। ठीक है, 5 बच्चे, मतलब 5 बच्चे मान लो, 1 2 3 4 5, तो एक बच्चे के पास कितने सिक्के जाएंगे। ऑफ कोर्स ही बात है, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। यही बात हो गई। एक चॉकलेट का कितना मूल्य हो गया, 2 रुपया। ओके, यानी 2 रुपए हर एक चॉकलेट का पास गए हैं, ऐसा तुम समझ लो। जैसे मैंने एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा लोकलाइज कर देंगे। कैसे भैया, देखो कि 2 किलो शुगर आती होगी, ठीक है, 100 रुपए की 2 किलो शुगर आती है। ठीक है, तो 100 ग्राम शुगर कितने की आएगी। ठीक है, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 किलो शुगर है, उसकी क्या वैल्यू है, 100 RS। ठीक है, और तो फिर अभी तुम लोगों को क्या मिल जाएगा कि 100 ग्राम, ठीक है, निकालना तुम लोग को है 100 ग्राम कितने रुपए में आएगी। ओके, तो सबसे पहले तुम निकाल लो कि 1 ग्राम कितने की आएगी। ठीक है, 1 ग्राम कितने की आएगी, तो 2 kg यानी कितने होते हैं, 2000 ग्राम। ठीक है, 2000 ग्राम शुगर आपको कितने में मिलेगी, 100 रुपए में। तो 1 ग्राम कितने में मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 ग्राम मिलने वाली है आपको, या फिर हाँ ठीक है, 1 ग्राम आपको मिलने वाली है 100/2000 रुपये में। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 1 2 1 2, 1/20 हो गया 0.05 रुपीज में आपको 1 ग्राम मिलेगी। ठीक है, तो 1 ग्राम में आपको इतने रुपए में मिल रही है, तो 100 ग्राम में कितने मिलेगी, इधर आप इधर दोनों साइड में आप 100 ग्राम पे इंटू कर दो, तो इधर 100 ग्राम हो गया, फिर इंटू इधर हो गया हमारा 100/2000 इंटू 100, है ना, 100 ग्राम लिया ना हमने। ठीक है, इधर से ये वापस से कट गया, इधर से ये कट गया, तो ये आने वाली है आपका 5 रुपया। ठीक है, यही है बस, और कुछ नहीं है यूनिटरी मेथड। ओके, यही है, आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आया, समझाता हूं। तो आपके पास क्या है, 2 किलो शुगर है आपके पास 100 रुपए में। ठीक है, 2 किलो शुगर है 100 रुपए में, तो 1 किलो कितने में होगी, 50 रुपए में। तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। तो आपको 1 किलो शुगर मिल गई, इधर लिख देते हैं अपन, 1 किलो शुगर मिल गया आपको कितने, 50 रुपए में। ये भी आपकी यूनिटरी मेथड हो जाती है। ठीक है,
2 किलो इसकी होगी तो 1 किलो, यानी इधर से 2 इधर डिवाइडेड बाय 2 कर दो इधर, तो आपको 1 किलो की मिल जाती है, कितना वैल्यू है, ठीक है। तो यानी आपको 1 किलो यानी 1000 ग्राम में आपको 50 आ रहे हैं, इसको आपको 1 ग्राम में इक्वली डिवाइड करना है, 1000 ग्रामों में इक्वली डिवाइड करना है। यही बात होगी कि 50 रुपए को आप हजारों बच्चों के बीच में इक्वली डिवाइड करने के लिए ऐसा सोच लो, ठीक है, सोच लो। तो सोचोगे, जितना सोचोगे उतना समझ में आएगा तुमको, ठीक है। तो 50 रुपया है, उसको आपको 1000 बच्चों के बीच में यानी 1000 ग्राम के बीच में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1000 ग्राम 1000 बच्चे डिवाइडेड बाय 50, सॉरी उल्टा कर करना छी 1000, ठीक है। तो 50 बच्चों में आपको 1000 करने हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू वापस आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, 20, ये हो जाएगा 0.05 RS वापस आ गया, जो कि ये वैल्यू इधर से मैच कर रही है कि नहीं, है ना। तो 1 ग्राम की वैल्यू वापस आपको मिल गई। ये वैसे ही सेम तरीका मैंने आपको दूसरे दो तरीके से किया, जिसमें आपको बेस्ट समझ में आए वो तरीका आप यूज कर लो, ठीक है। तो वही सिमिलर केस होता है हमेशा। आप जितने भी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन देख लो, या फिर कोई से भी आप कैलकुलेशंस, कोई से भी आप, ये पहले तो चैप्टर हम के बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और जो कि हम लोग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट हम लोग देखने वाले हैं, क्या कैलकुलेशन कंसंट्रेशन टर्म्स, तो उसके बीच में भी प्योर यूनिटरी मेथड लगेगी। प्योर मतलब प्योर। ये एग्जांपल आपको तो समझ में आ गए हो, तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि आपका पूरा ये पहला चैप्टर क्लियर है, ठीक है। वीडियो वापस से रिवाइंड करके वापस से सुनना कि असल में मैंने बोला क्या था उन दो एग्जांपल्स में, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक आ चुका है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। जिसमें से सबसे फेमस है क्या है, मोलैरिटी टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसे रहने दो, मोलैरिटी टू मोलैरिटी, ठीक है। क्योंकि वो मोलैरिटी से पूछते नहीं है, तो अपन रहने दो, ठीक है, कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर ज्यादा से हमें इंफॉर्मेशन ब्ला 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 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोलैरिटी टू मोलैरिटी सबसे फेमस चीज है जो आती है एग्जाम में। फिर बाद में आपके पास आ जाएगी डिफरेंट जो कंसंट्रेशन टर्म, जैसे कि वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, ये सब उसके आपको उसको इंफॉर्मेशन लेके आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी निकालनी है। ये दो चीज जो सबसे ज्यादा है वो कर दूंगा, बाकी भी आती है, मैं आपको बता दूंगा कि उनको निकालेंगे कैसे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं मोलैरिटी टू मोलैरिटी सॉरी, ठीक है। तो मोलैरिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन, अब डेफिनेशन मतलब, हाँ डेफिनेशन जानो, अब फॉर्मूला रटो मत, ठीक है। अभी डेफिनेशन में जाओ, ठीक है, कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर यानी 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो उसी कहते हैं हम लोग मोलैरिटी, ठीक है। तो मतलब मोलैरिटी का वापस से क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टू बी स्पेसिफिक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, वो आपकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। ये आपका डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन सॉरी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, पर डेफिनेशन में जाएगा। डेफिनेशन तुम लोग लर्न करके बैठो, फॉर्मूला तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। और मोलैरिटी होती क्या है, ठीक है, वो होती है कि 1 किलो सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, मैंने क्या बोला, सॉल्वेंट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है समझाता हूं, पर अभी तुम लोग सिर्फ देखो कि इसका डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी का। तो 1 किलो ऑफ सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, या फिर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ कंबाइन होंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। तो इसका हम लोग फॉर्मूला फिर वापस सेम तरीके से लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, इस बार हम लोग लगाएंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन किस में होना चाहिए, केजी में। ग्राम में होगा तो कोई बात नहीं, ग्राम के साथ फिर आपको लगाना पड़ेगा 10⁻³ इनटू, ठीक है, आप समझ गए होंगे बात। तो असल में मोलैरिटी हो गई। तो अभी हमें ये चीज देखनी है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉरी माय बैड, सॉल्वेंट, ओके।
तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसको हम लोग मिलाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आप देख लो। अब वैसे वो भी ठीक था, पर ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्यूट लेते हैं, उसको हम लोग मिलाते हैं सॉल्वेंट से, और इन दोनों को मिलाने के बाद बन जाता है उसका सॉल्यूट का सॉल्यूशन, ठीक है। ये ठीक है, ये चीज है बेसिक सी डेफिनेशन। बेसिक सी डेफिनेशन मतलब बेसिक सा कंसेप्ट कि जैसे कि आप पानी ले लो, ठीक है, 100 ml पानी ले लो, उसके अंदर आप लोग 20 ग्राम क्या डाल दो, नमक डाल दो, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, उसका बन जाएगा, देखो सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। हम लोग ऐसे ही कहते हैं, यानी सॉल्यूट का सॉल्यूशन मतलब इतना इतना बन रहा है, ऐसे आपको क्वेश्चंस में ऐसे लिख के आया होगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, वरना दूसरे तरीके भी आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूज होना है नहीं। बैक टू बेसिक कंसेप्ट में आओगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इधर एक छोटा सा डायग्राम जो बना दो, पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाए आपको, ठीक है। ये है आपके पास थोड़ा सा सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट आपके पास पड़ा है। अब इधर आपने डाल दिया सॉल्यूट, तो भैया जाके क्या बन गया, क्या बन गया, भूत बन गया, नहीं, सॉल्यूशन बन गया, ओके। ये आपके पास हो गया सॉल्वेंट। इसको तुम दिमाग में छाप लो, छाप लो, ओके। ये हो गया। अब आपके पास मोलैरिटी टू मोलैरिटी के लिए आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो सबसे पहले तुमको एल्जेब्रा, ठीक है, एल्जेब्रा समझ में, ठीक है, वरना एक एग्जांपल के साथ भी कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन में, क्या इंफॉर्मेशन दे दी होती है कि जो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, मतलब मोलैरिटी ऑफ समथिंग, H2SO4 NaOH ऐसा कुछ होगा, उसका आपको मोलैरिटी दे दिया गया होगा, ठीक है। तो उसका मोलैरिटी सपोज कर लो है X कैपिटल M, ठीक है। आपको मोलैरिटी दे दी गई होगी एक सॉल्यूट की, किसकी, सॉल्यूट की मोलैरिटी दे दी गई होगी सॉल्यूशन के अंदर, डेफिनेशन, ओके। और उसका और सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी दे दिया गया होगा, डेंसिटी मान लो है D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का क्या लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो यार, ऐसा मत करो, ठीक है। ये आपके पास ये इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी। अब आपको क्या करना है, पॉपकॉर्न खाना है नहीं, जो X आपके पास ये मोलैरिटी आ गई, तो अभी आप इससे आपको बेसिक डेफिनेशन आपको क्या मिल जाती है ना, कि ये डेफिनेशन पर जाओ तो 1000 ml में है आपके पास X मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, X मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1000 ml में, ठीक है। तो मतलब आपके पास इतने, तो 1000 ml, ठीक है। अब आपको मालूम है कि, अब इधर देखना, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है कि नहीं, होती है। तो आपके पास वॉल्यूम है 1000 ml, ठीक है, आपको दे दिया होगा, हाँ ठीक है। तो इन 1 लीटर आपके पास कितनी मोलैरिटी है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपकी है सॉल्यूट की, और आपको डेंसिटी दे दी गई है, तो उसका मोलैरिटी निकालो। तो आपके पास 1000 ml दे दिया गया है आपके पास। अभी 1000 की जगह और कुछ भी हो सकता है, पर कंसेप्ट एक ही लगेगा आपको। इसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा ज्यादा, पर अभी देख लो अलजेब्रा के थ्रू। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम है हमारे पास 1000 ml, तो यानी इसका मास हो जाएगा मास ऑफ, ठीक है, सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1000 टाइम्स d, क्योंकि मैंने आपको बताया d इज इक्वल्स टू mv, ठीक है। तो 1000 d आपका पास हो गया सॉल्यूशन का मास। तो इस देयरफॉर आपका सॉल्वेंट का मास कितना होगा, मुझे जल्दी बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट, एक ही बात हो गई है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के आपके पास क्या हो जाएगा 1000 d मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हो जाएगा x इनटू mm ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कोई भी सॉल्यूट का ऐसा कोई भी हो सकता है, जैसे मैं बोला H2SO4 NaOH, कंसेप्ट एक ही रहने वाला है। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास इतना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इतना आ गया, तो भैया बैक टू डेफिनेशन जाओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो अब ये हो गया,
तो अभी आपके पास मोलैलिटी तो भैया निकल ही गई अगर आप देख सकते हो तो, ठीक है। तो आपके पास कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है x, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितने हो गए 1000 d माइनस x इंटू mm ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये इतना आपका हो गया। अब इसको इधर ही छोड़ देंगे, नहीं इंटू 100 करेंगे, बताता हूँ क्यों, ठीक है बताता हूँ क्यों। क्या ये वैल्यू आपकी 1000 से कम निकल सकती है या 1000 से ज्यादा निकल सकती है? बिल्कुल निकल सकती है, ठीक है। तो और ये हमेशा, हाँ ये देखो ये आपका ग्राम में होगा, ठीक है, इन ग्राम में होगा। ये बात मैं आपको बोलना भूल गया कि ये ग्राम में होने वाला है, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में होगा, और ये चीज भी हमेशा ग्राम में होगी, क्योंकि एमएल में नहीं रख सकते यार हम लोग, एमएल में हम लोग मोलैलिटी नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको क्या डेंसिटी चाहिए होगी, ठीक है, डेंसिटी फिर आप इनटू करोगे उसको सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, फिर आपको मिलेगी मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको मिल गया इतना इनटू 1000 क्यों किया, क्योंकि देखो अगर सपोज करो ये फिगर आती है 950 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 950 ग्राम आता है, ठीक है, कैसे कुछ भी करके 950 ग्राम आता है, तो 950 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तब जाकर आपको केजी मिलेगा, यानी 950 अपॉन 100 आपको 0.95 इतना आपको क्या मिलेगा केजी मिलेगा, है ना। तो ये एक ही बात हो गई, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो इनटू 10⁻³ ठीक है, -3 ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव 10⁻³ बन जाएगा, तो वापस से इनटू 10,000 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ही जो सॉल्वेंट है उसको आप लोग केजी में डिवाइड कर केजी में बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी। ओके, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ओके, ये मैंने आपका लिख दिया फॉर्मूला। सिंपल था कि नहीं, मुझे बताओ। देखो मैं अगर तुम मेरा ओपिनियन लो ना, फॉर्मूला रटने से अच्छा है कि ये स्टेप्स तुम कर लो, आपकी जो गलती करने की चांस होगी ना ऐसी हो जाएगी, समझ लो तुम। ओके, तो ये आपके पास आ गया है मोलैलिटी। आई होप आपको क्लियर हो। ये स्टेप्स आप छाप लो दिमाग में, छापो क्या, रटो मत, मतलब समझ लो, ठीक है। छापने का मेरा मतलब वो नहीं है। अब चलो एग्जांपल लेते हैं, कि फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। ओके चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, चलो आपके पास दे दिया गया है 1 लीटर ऑफ H2SO4। क्या दे दिया गया है? 1 लीटर ऑफ H2SO4 जिसका मोलैरिटी है 2 कैपिटल M, ठीक है। और उस सॉल्यूशन की 1 लीटर ऑफ H2SO4 की सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या दे दी गई है? 1.696 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसकी आपको मोलैरिटी दे दी गई है। ओके, या फिर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब को आप ऐसे ओरिजिनल क्वेश्चन बताओ तो ये है सीसी, इसका मतलब क्या हो गया? क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर यानी वही हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो कहीं भी आपको सीसी दिख जाए यानी उसका मतलब है ml, या फिर और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये दोनों चीज सेम ही होती है। तो सीसी आपको दिख जाए तो मैं इधर सीसी को cm स्क्वायर करके लिख रहा हूँ ऐसे ही। ओके, आई होप वो क्लियर हो। तो इसका आपको निकालना है मोलैलिटी। क्या निकालना है? फाइंड मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी निकालना है। ओके, मोलैलिटी निकालना है आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, इसका बेसिक डेफिनेशन तोड़ दो, क्वेश्चन को तोड़ दो, पार्ट्स में तोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 1 लीटर ना, 1 लीटर सॉरी वो मेंशन करना भूल गया। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 1000 ml में H2SO4 के कितने मोल्स है? मोलैरिटी की डेफिनेशन 2 मोल्स है और 2Na, ठीक है, इतने मोल्स है। ओके, तो अभी इतना आपको, ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया, इसको अभी फेंक दो, हाथ फेंक दो। ओके, तो अभी एक फिगर भी बना दूंगा मैं आपके लिए, वो अभी जरूरत होगी तो बनाऊंगा, ठीक है, जरूरत तो होगी। तो अभी आपके पास क्या होने वाला है कि अब इसको आपको मास निकाल लो, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालो। मास ऑफ द सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? वी नो
डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये आपका हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल चुका है। डेंसिटी आपको क्या दे रखी है 1.696 इंटू, और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 1 लीटर, यानी आपको 1 लीटर यानी 1000 ml लगेगा ना, क्योंकि ये भी आपको डेंसिटी भी आपको ml में दे रखी है, तो लीटर को भी ml में कन्वर्ट कर दो। तो यानी आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया इधर से 1696 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको बोला ना ग्राम में रखोगे आप, कि आपका निकल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया है। उससे पहले आप देख लो कि H2SO4, H2SO4 का मोलार मास क्या होता है 98 होता है, 2 + 32 + 64 98 होता है। ठीक है, तो 98 होता है, तो 2 मोल्स, अगर 1 मोल का 98 ग्राम होता है तो 2 मोल का कितना होता है। हाँ, सिंपल सी बात है, देखो 98 + 98 कर दो। ठीक है, तो एकदम बेसिक से चलूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 196। ओके, तो 196 ग्राम होता है 2 मोल के। तो यानी अभी आपका देखो, आप चल लिख के दे देता तुम लोग को कि मास ऑफ सॉल्वेंट होने वाला है 1696। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होने वाला है, मोल्स इनटू मोलार मास, इनटू मोलार मास है उसका 98, विच इज इक्वल्स टू 1696 माइनस 196, विच इज इक्वल्स टू 1500 ग्राम। ठीक है, 1500 ग्राम आपको निकल गई है मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इतनी आपको निकल गई है। ये आपको स्टेप पता चल गया ना, इसको हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं। अरे यार देखो तुम लोग, चलो पिक्चर ही बना देता हूँ, इसमें क्या आलस करना। ठीक है, तो हमारे पास है ये 1 लीटर ऑफ H2SO4 है। ठीक है, तो आप देख लो, चलो एक काम करते हैं कि इसमें से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग पिक्चर बना देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ के पास सॉल्वेंट, इसमें आप क्या मिला रहे हो सॉल्यूट, तो जाके बन रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, यह पिक्चर आपको बना दिया थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, तो अभी आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे। नहीं भैया देखो, तो इसका मतलब ये है कि जो 1500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है। हाँ, 2 मोल्स प्रेजेंट है, किसके, सॉल्यूट के, H2SO4। ठीक है, 1500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी 2 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो 1000 ग्राम में कितना होगा, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, है ना। 1000 में कितना होगा, मैंने आपको ये यूनिटरी मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूलाज को हम लोग उल्लांघन कर इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर 1500 ग्राम, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे। 1500 ग्राम में अगर 2 मोल्स हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 2/1500 यूनिटरी मेथड। तो 1000 ग्राम में कितने होंगे, 2/1500 इंटू 1000। वही सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है, ये भी ग्राम में है, इसको ग्राम से केजी में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10⁻³ करेंगे। वही बात हो गई ना यार, इसको डिवाइडेड बाय 1000 से कर दो, हाँ, इंटू 10⁻³ ऊपर उड़ जाएगा ये, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं क्या, इंटू 1000, ये कटा ये कटा, ठीक है, ये कटा ये कटा, उसके बाद ये आपको मिल गई है 20/15, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कुल मिला के 1.3। ठीक है, तो 1.3 स्मॉल एम आपकी निकल गई है मोलैरिटी। आई होप अभी एकदम आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आ गया होगा कंसेप्ट का। नहीं आया, वापस से समझाता हूं। चलो, हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है उसको हमें तोड़ना है। इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 लीटर ऑफ H2SO4 है। क्या है बस 1 लीटर ऑफ H2SO4 है, जिसकी मोलैरिटी क्या है 2 कैपिटल N। ठीक है, और उसका डेंसिटी क्या देख रहा है 1.696। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ml में आपके पास कितने मोल्स ऑफ H2SO4 है, 2 मोल है। ठीक है,
तो यानी उसका मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, है ना। अब 1000 ml है तो 1000 ग्राम लिख दे, ऐसा नहीं होता भैया। जो डी है डेंसिटी के ऊपर ही भाई ये करेगा डिपेंड मास, ठीक है। डेंसिटी जितनी होगी उतना मास होगा आपका, है ना। ऐसा नहीं कि 1000 ml था हमने लिख दिया 1000 ग्राम, ये हो गया हमारा मोलालिटी का सत्यानाश, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितनी डेंसिटी के ऊपर आपको देखना है पूरा। डेंसिटी से हमने निकाल दिया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन से हमने निकाल दिया मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकाला, कैसे निकाला भैया, ऐसे निकाला, ये कंसेप्ट से निकाला। मास ऑफ सॉल्वेंट में या पानी खत्म हो गई, यूनिटरी मेथड से करो या फॉर्मूले से करो, एक ही आंसर का लैंड हो गए। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट यही था। देखो अब जाके तुमने गलती की ना, एक एक के घर पे आके तुम्हें वापस समझाऊंगा। तुमको क्या लगा। अब आ गया है मोलारिटी टू मोलारिटी की तो बात खत्म हो गई। अब कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इससे आप मोलारिटी और मोलालिटी कैसे निकालोगे भैया, निकालेंगे, बता दे। देखो तो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म जिसमें मतलब आप वेट बाय वेट, वो ऐसे कुल मिला के 4 हो, मतलब 3 होते हैं, पर हम लोग चौथा भी अभी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चौथा भी पूछ लेते हैं कभी कभार। 3 ही होते हैं, एनसीईआरटी में 3 ही दिए, पर तुम्हें 4 कर दो, 4 फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये देखो वॉल्यूम बाय सॉरी वेट बाय वेट होता है, फिर सेकंड होता है वेट बाय वॉल्यूम होता है, थर्ड क्या होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इतना तुमने पढ़ा होगा। चौथा भी होता है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये आपके होते हैं, ये ज्यादा पूछते नहीं है। अरे सबका एक ही मतलब होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको एक परसेंटेज, ये सब परसेंटेज है, हाँ। तो अगर आपको दे दिया गया हो कि वेट बाय वेट आपके पास परसेंटेज है 26% है, 26% ऑफ ए है, ठीक है। 26, अब ये 26% ऑफ ए है, ये कोई भी ले लो आप, ठीक है। चलो लेते हैं हम लोग वेट अपॉन वॉल्यूम, चलो पहले वेट बाय वेट ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है आपके पास 26 ग्राम ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास है 26 ग्राम ऑफ ए। अगर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में करो तो 100 ml में है 26 ml ऑफ ए, और अगर वॉल्यूम बाय वेट में करो तो 100 ग्राम में है 26 ml ऑफ ए। ओके, ये तो हो गई है भैया नॉर्मल सी हमारी डेफिनेशन इन चीजों की, ठीक है। डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन समझ में आ गई। अरे खेल कर मैं तुमको बता दूं कैसे, ठीक है। तो अब इसमें से अपन अकड़ पकड़ बोलूंगा सिनेमा बोले सो, ये चलो वेट बाय वॉल्यूम पकड़ते हैं, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम पकड़ते हैं, इसको हमें चेंज करना है। इसमें इसके हेल्प से, इसकी जो इंफॉर्मेशन दी होगी हमें इससे पता लगाना है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी, ठीक है। ये आपको निकालनी है। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हो, चलो ये पकड़ते हैं हम लोग कि 76% ऑफ ए है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml में कितने ए है, 76 ग्राम ए है। दी हुई डेफिनेशन, ठीक है। ये एक, इसमें से एक ही बताऊंगा, बाकी सब तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। 76 ग्राम ऑफ ए है, ओके। तो इसका आपको मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको सामने दिख रहा है, फिर इसमें क्या है, सामने दिख रहा है। मोल्स आप निकाल लोगे, एक है कितने हो जाएगी, इसका मतलब 76 ग्राम अपॉन आप गिवन मास अपॉन मोलार मास, यानी नंबर ऑफ मोल्स होता है। ये भी यूनिटरी मेथड से आया भैया। देखो 76 ग्राम अपॉन मोलार मास पे करोगे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स चलो लिख ही देता हूं आप लोग के लिए, क्या आलस करना है इसमें भी, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास ऑफ किसका, किसी और का नहीं, ए का, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ए आपको इससे मिल जाएंगे, यानी इक्वल्स टू हो गया 76 अपॉन mm, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं MMA, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स को आप किससे डिवाइड करोगे, 100 ml को, ठीक है, 100 ml को, और इनटू 1000 कर दोगे। क्यों करोगे भैया, 1000 ml को हमने लीटर में किया ना, लीटर में रखना है, हम इसे ml में करने ही छोड़ दिया। मैंने तो ml में कर दिया, आंसर फिर भी निकल गया। नहीं निकलेगा भैया, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा पर सही नहीं निकलेगा। ठीक है। तो सिमिलरली मोलैरिटी
मोलैरिटी निकल गई तो मोलैरिटी निकालना ऐसा बात है क्या यार। देखो अब इसके लिए आपको एक बढ़िया से आपको डेंसिटी दे दी गई होगी इसकी, ठीक है। बढ़िया सी डेंसिटी क्या होती है इसकी, आपको डेंसिटी भी दे दी गई होगी सॉल्यूशन की। डेंसिटी मिल गई, वही कंसेप्ट लगाओ, मोलैरिटी मिल गया। अरे सिंपल है यार, तुम इंफॉर्मेशन को यूज करो बस, खाली मत जाने दो। अब बताओ कि मोल फ्रैक्शन आ गया तो क्या करोगे। मोल फ्रैक्शन टेंशन मत करो, इतना आता है नहीं, पर तुम्हारे प्रेफरेंस के लिए चलो इसका भी हम लोग थोड़ा सा जुगाड़ पानी कर लेते हैं। तो सपोज करो कि एक है सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट के कितने हैं मोल्स, Nb, और सॉल्यूट के कितने हैं Na, और सॉल्यूशन के टोटल कुल मिला के कितने मोल्स हो जाएंगे Na प्लस Nb, ठीक है, ये हो जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके हेल्प से आपको निकालनी है, देखो मोल फ्रैक्शन तो आपको पता चली जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A मिल जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B मिल जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, ओके। मोल फ्रैक्शन आपको मोल परसेंटेज भी दे दिया गया हो तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 ही तो होता है ना, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस क्या है। तो आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया गया हो, सपोज करो Na अपॉन Nt दे दिया गया, ये आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया गया, आप समझ रहे हो ना। ये Nt क्या है, Na प्लस Nb है, इधर लिख देता हूँ ना, ये आपको दे दिया गया, उसके हेल्प से आपको निकालना है मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ए तो आपको पता चली गए, ठीक है, और आपको अभी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके आपको एक डेंसिटी भी दे दी गई होगी, ठीक है, डेंसिटी भी दे दी गई होगी, तो आपको उसका मास तो आपको कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन का, Na प्लस Nb, तो ए का मोलार मास, तो देखो चलो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है, Na इंटू मोलार मास ऑफ ए प्लस Nb इंटू मोलार मास ऑफ बी, है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन इतना मिल गया आपको, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन मिलने के बाद आपको क्या डेंसिटी दे दी गई होगी, और हमें मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर उसका वॉल्यूम कितना होने वाला है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी दे दी गई होगी, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, मोल्स पता है, मोलैरिटी निकालो, और इसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, kg मिल जाएगा, और आपको मोल भी पता है, निकल गया। कुछ हार्ड है मेरे को बताओ आप। हाँ, मैंने बाकी जो दो थे आलस क्यों किया, क्योंकि उतना ज्यादा पूछते नहीं है उसको, पर मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ओके। बेसिक आइडिया दे दिया, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। तो बस यही था कहानी, यूनिटरी मेथड और कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में मतभेद। तो हाँ, बस कभी भी ऐसा मत करना, नो ऑफेंस, कि बाहर से शांत अंदर से सुशांत, ओके। चलो मजाक बाहर में हटाओ ये सब, और बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।